नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के बिरबलपुर गांव में। यहां एक बच्चा था जिसकी एक्सीडेंट होने से मौत हो गई 13 जनवरी को। घटना हुई थी मोकलपुर के बाबागंज में, लगभग 10:30 बजे सुबह का टाइम था 13 जनवरी को। लेकिन अभी तक इन लोगों का आरोप है कि जो मड़ियाहू कोतवाली के छोटा दरोगा साहब हैं और जो बड़े दरोगा हैं कोतवाल साहब ओम नारायण सिंह, इन लोगों का आरोप है कि अभी तक हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों मारा है, क्या दुश्मनी थी और मड़ियाहू कोतवाली की क्या पुलिस मुकदमा दर्ज की है। और फिलहाल ये लोग पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा साहब के पास गए थे, लेकिन एसपी साहब ने लिख कर दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे कार्यालय में प्रेषित करें। लेकिन अभी तक मड़ियाहू कोतवाली के जो कोतवाल हैं उनको डर नहीं है एसपी साहब का। आखिर क्यों नहीं डर है कि क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसपी साहब के पास नहीं लेके गए, अब जानने का प्रयास करते हैं। इन लोग यहाँ जो बैठे हैं क्यों नहीं न्याय मिल रहा है। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पुलिस इन गरीबों को शोषण करती है। अब जानने का प्रयास करते हैं घटना क्या था। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। क्या मामला था जो अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला? साहब क्या मामला, अभी मेरे बच्चे की मृत्यु हुई, हम लोग थाने पे गए, मुझे थाने पर से अभी उनका पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज 1 महीना के ऊपर हो गया। 1 महीना 4-5 दिन हुआ साहब। अभी परसों नरसों भी गया, 2 टाइम बुलाए, कभी बोलते हैं सुबह आओ, कभी बोलते हैं शाम को आओ। दरोगा साहब संतराम यादव जी है, और जाने के बाद बोलते हैं कि फिर अभी कल आओ। तो ऐसा करके अभी तक मुझे दिए नहीं साहब, वो लोग रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 4-5 दिन में आ जाता है। तो साहब अब 4-5 दिन में आ जाता है, तो इसके पहले भी मैं गया था, कई बार मैं थाने पे गया हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो न पंचनामा मिला और ना ही मुझे पीएम रिपोर्ट दे रहे हैं। और गाड़ी जो है मेरा वहीं पे जमा है थाने पर। गाड़ी के लिए बात करता हूँ तो बोलते हैं टेक्निकल मुआयना करवाओ और फिर इसके बाद गाड़ी आपको दे दिया जाएगा। फिर जो गाड़ी छोड़ता है साहब, नाम तो नहीं मालूम है उनका, वो बोलते हैं कि मुआयना आ जाएगा तो मुझे कुछ पैसा दे दीजिएगा तो फिर मैं आपको गाड़ी रिलीव कर दे दूंगा। बोला साहब मैं इस हालत में भूखमरी चल रहा है, इनकी दवा करा रहा हूँ साहब। देखिए यहाँ पे इनको पट्टी, इनको चोट आई साहब, इनको मैं कर्ज ले लेके इनकी दवा करा रहा हूँ। 2500 के ऊपर मैं दवा करा चुका और कर्ज लेके, और खाने के लिए मर रहे हैं ये मजदूर आदमी साहब। हम कहाँ से करेंगे ये सब? क्या हमारा बच्चा भी मारा गया साहब और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं थाने जब जब जाता हूँ मुझे बोलते हैं कल आओ, परसों आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, ऐसे ही बोलते हैं दरोगा साहब। मैं उनका मुंह देखता रहता हूँ, लेकिन वो साहब। अच्छा, एसपी साहब के यहाँ गए थे, क्या कहे एसपी साहब? एसपी साहब तो लिखित दिए है साहब कि इनको दे दिया जाए, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं मुझे। वो कागजात दिखाया, दरोगा साहब को हाथ में दिया तो बोलते हैं कागज की कोई जरूरत नहीं इसका, मैं दे दूंगा तुम्हें, शाम को आओ। शाम को गया साहब तो शाम को पता चल रहा है, फिर वो बोलते हैं सुबह आओ। सुबह 9 बजे बुलाते हैं तो मैं 8:30 ही बजे वहाँ टच रहता हूँ, लेकिन वो आते हैं 10 बजे तो वहाँ पे फिर बोलते हैं 1-2 दिन का समय दो। कोतवाल साहब क्या कहते हैं ओम नारायण सिंह? उनसे तो कोई बात ही नहीं होता है साहब। इस समय मैं जाता हूँ कोई बात नहीं हो पा रहा है, बस दरोगा से बात होती है। और कुछ सिपाही रहते हैं, सिपाही लोग बोलते हैं दरोगा गए जाओ तुम, अब वहाँ रुकने भी नहीं देते हैं, मतलब जाओ भगा देते हैं थाने, मतलब डांट के भगा देते हैं। हाँ साहब, वो लोग बोलते हैं जाओ यहाँ से, दरोगा गए अब किससे मिलना है, ऐसे ही बोल के मैं वापस चला आता हूँ साहब। अच्छा, ये एक्सीडेंट कौन किया था? ये एक्सीडेंट हुआ था, कोई मारा था? ये साहब मुझे लग रहा है मारा है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद, मेरी वाइफ जा रही थी, इसको पता है। मैं वहाँ गया था, 4-6-10 लोग हमारे गांव से गए थे इंक्वायरी करने के लिए। तो वहाँ पे पता लगा कि कांता प्रसाद सरोज का लड़का जो है बहादुर सरोज, और उसके साथ में साहब लाल सरोज था, वो लोग ने मेरे बच्चे को मारा है। अच्छा, क्या कुछ दुश्मनी थी क्या आप लोगों से? मेरे से साहब वहाँ से कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चा वहीं पढ़ता था ननिहाल में। मलकानपुर रामपुर गांव है, मलकानपुर स्कूल था, वहीं पढ़ते थे। तो यही मामला कुछ होगा वहाँ मेरे रिश्तेदारी से, वहाँ कोई बात तो होगा, इसलिए मारा गया हो। अच्छा, गाड़ी छुड़ाने के लिए पैसे की भी बात हो रही है? हाँ, पैसे की बात कर रहे हैं। पैसा दे दो, 2-4-500 दे दूंगा। नहीं, 500 रुपया तो बोल रहे थे कि टेक्निकल मुआयना के लिए दे दो। दरोगा साहब बोले इनको दे दो, टेक्निकल मुआयना करा के लाएंगे और फिर
आपको गाड़ी दे दी जाए, तो गाड़ी जो छोड़ता है उनसे बात की है तो वो बोलते हैं कि ठीक है टेक्निकल मुआयना करा के आ जाएगा तो आप 1000 रुपया मुझे दे देना मनोज, मैं यहीं से गाड़ी आपको दे दूंगा। ऐसा बोलते हैं। साहब मैं कहाँ से पैसा दूं, मेरे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे पैसा दूं उन लोग को। मुझे बड़ी दुख होती है मारा गया कि भाई साहब का लड़का खत्म हो गया और यूपी पुलिस जहां पैसा पाती वहीं काम करती। बड़ा दुख होता है कि इनका लड़का भी खत्म हो गया है, लेकिन पुलिस जहां पैसा मिलेगी वहीं काम करती है। बाबा जी कहते हैं हमारी पुलिस बड़ी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन बाबा जी के पास ये वीडियो जाएगा, डीएम साहब के पास और एसपी साहब के पास अगर ये वीडियो जाएगा, देखते होंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए कि इस अपनी पुलिस को सुधार करे। क्योंकि अगर ये रो रहे हैं, इनके बेटे की मौत हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। उनकी माँ है, ये बता रहे हैं कि कर्जा लेकर अपने पत्नी की मैं दवा कर रहा हूँ। अब ये बताइए कहाँ जा रहे थे आप? नैहर जा रहे हैं। नैहर जा रहे थे, तो नैहर जब जा रहे थे तो क्या हो गया? जा रहे हैं, वो बच्चा हमारे साथ रहे, मार दी है गाड़ी, रहन बहादुर, सरोज बहादुर रहन, उन्होंने मार दिया, चढ़ा दी हम गाड़ी। और हम बोला है, चिल्ला रहे हैं हमारे बच्चे उठावा, ले चला ले चला, इतने में भाग गए इतने में। अच्छा गाड़ी चढ़ा दी ऊपर? हाँ, जगह पे ही मौत हो गई। हाँ, तो उसके बाद आप बेहोश हो गए? हाँ बेहोश हो गया। थाने उन्ने पे क्या कार्रवाई हुई? थाने पर गए ना करी, थाने में नहीं गए, खाली सरकारी हॉस्पिटल में सब लेके ले भाग गए। क्या क्या कह रहे थे आप? जैसे कि वो बच्चे को तो घाव लग गया जो ना, कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले चले गए दूसरे लोग, हम लोग तो बाद में पहुंचे। अब पुलिस दरोगा पहुंचे, कहन कि भाई जनक थाने पे चलो, मनोज थाने पे चलो, तो अपने बच्चा छोड़ के कैसे थाने पे जा, तभी भाग गए हम। इसका माँ के लेके खाली जो ना कि बेबल भाई है, अब मट्टी हुई पड़ी है, मट्टी देखी कि माँ के देखी, कैसे कैसे देखी। हम ही अकेले पहुंचे रहे वहीं, और सब लोग पहुंचे रहे, सब मट्टी लगे, जे जहाँ जहाँ छिटका बांध तहाँ सब छिटका बांध। हम लोग तो रोवत बाही बच्चे के लिए, और क्या करें। लगे बाबा जी से क्या कहेंगे, योगी बाबा साहब क्या कहेंगे, क्या सुनवाई चाहती है? जब हमारे सब कुछ सुनवाई ना हो तब तो क्या करी, हमारे सब कुछ सुनवाई हो तब ना। हम सब गरीब मनाए हैं, कहाँ से सुनवाई हमारे सब खोए। हम सब रुपया पैसा कहाँ पाए, हमारे सब बच्चा खोए गया, हम सब रुपया पैसा कहाँ पाई और कहाँ से दी। उनका उस लोग तो रुपया पैसा भर देते हैं, तो हमारे सब सुनवाई ना हुआ था, सुनवाई नहीं हो पाई। नहीं, हमारे सब सुनवाई नहीं होता। अभी तक 1 महीना हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला हमारा सबके। रोज बहुत दौड़ावत है, ना जाओ शाम के आओ सुबह आओ, ऐसे दौड़ावत है। हमारे सबके मट्टी कागज भी नहीं मिल रहा है, हमारे सब लोग दुआरे भी नहीं कोई आया, तब क्या करें हम सभी। हमारा नाम सावित्री है। सावित्री भी है? सावित्री, हाँ। तो एक घटना कैसे हो गई थी वहाँ पर? ये हम बेराम रहे में जात रही, देख भैया के लिए आई के भैया को मार दे जना, ओकरे अंगुरी में लाग, ओकर कोट फटी, ज्यादा समझ भैया हम जब जात रहे वहाँ। फिर 20 तारीख का हमारे पास आए, कहे का मारे रहे जोन तुम्हें करे खो जा करे। कौन कहा रहा था? बहादुर सरोज। कहाँ आए रहे? हमारे घर पे। आपके घर पे आए थे? हाँ, हमारे घर पे आए रहे। धमकी दे रहे थे? धमकी कहन जो करना हो कर ले। हाँ। आपने क्या कहा? हम कहा जब हमारे जो इच्छा कहे करम न सुनाई हुए तो हमारे भैया तो गवई हैं। अच्छा, वो जो बच्चा आपके यहाँ ही रहता था, पढ़ता लिखता था, क्या कहीं कुछ दुश्मनी थी क्या उन लोगों से? कुछ दुश्मनी, हमारे परिवार से दुश्मनी थी। वहाँ पहुँचा तो जय रमी की है बहादुर सरोज, उनसे मिला जुला हमारे पड़ोसी से। अब पता नहीं क्या हुआ साहब, अब जानते ही दुश्मनाई रहा कहे नहीं हुए कुछ, तो हम इतना मालूम रहा साहब दुश्मन तो मार रहा के हैं। हाँ। अच्छा, बहादुर सरोज के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी तक नहीं हुई साहब, अभी तक बहादुर सरोज के लोग बता रहे हैं कि बहादुर सरोज के पिताजी वहीं चौकीदार है मड़िया। हाँ, हाँ, कांता सरोज हैं साहब। अब इसीलिए लगता है कार्रवाई नहीं हो पा रही। दरोगा डांट के भगावता है साहब, कहा था भाग बुड्ढी यहाँ से। हाँ, दरोगा जी कह रहे थे? हाँ, दरोगा जी कह रहे हैं साहब। थाने में आप लोग जाते डांट भगा देते? हाँ, डांट के भगा, हम गए रहे साहब, हमें डांट के भगाए थे। क्या कह रहे थे? कहें भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा लड़का नाबालिग था, कुछ नहीं था। हाँ, अपने मर गया। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, अभी तक नहीं हुई हमारे बच्चे के। एसपी साहब से क्या कहेंगे आप? यही बात कहेंगे साहब, यही बात साहब कहेंगे एसपी साहब से कि इतना दिन हमारे बच्चे के मरे हो गया, हमारा नौजवान लड़का मर गया, अभी तक सुनाई नहीं हुई। बाकी लोग घूम रहे हैं? बाकी लोग घूम रहे हैं, अभी तक जांच में नहीं गए दरोगा। अच्छा, दरोगा जांच क्यों नहीं करने गए? अभी ना से करनी कितना कमीशन लिए थे वो, बहादुर सरोज से रुपया लिए हैं साहब, तब ना जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन भी नहीं लेते हैं।
हमारी एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। क्या कह रहे हैं एप्लीकेशन के लिए? कहन गलत बात है, वो बहादुर सरोज नहीं था। लेकिन वहाँ के आप तो बता रहे, वहाँ के लोग भी बता रहे थे वही था। हाँ साहब बता रहे हैं साहब, साहब बताओ था इनको वही था। बहादुर सरोज, साहिब लाल सरोज, वही सब हैं, दूसरा अच्छा, कोई नहीं। कितने बच्चे थे जो खत्म हो गए? कितना भाई था वो? 2 भाई था साहब। 2 भाई थे। और बड़ा लड़का वही था साहब, बड़ा लड़का हमारा वही था। हमारे कोई नहीं साहब, एक लड़का था, हम उसी को पाल रहे थे अपने घर पे लेके। हमारे भैया को मार दिए। हाँ, जो लड़का खत्म हो गया उसका आदित्य नाम था। हाँ आदित्य नाम था। उम्र 17 साल। हाँ उम्र 17 साल। 17 साल का साहब देहन बाटे और भैया रहे। आधार कार्ड में भैया 20 साल के रहे साहब। हाँ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाओ आजकल करके। हाँ साहब नहीं जाएगा, हमको मारे लगी। संतराम दरोगा मारे लगी तो क्या करब हम, पोस्टमार्टम मारे न जाब, उनकी है। तब कैसे मिलेगा आपको? कैसे जाए साहब, मार खा जाएगी तो हमको मार डाले जान से। हाँ अच्छा, जिस तरीके से घटना हुई बहुत दर्दनाक घटना हो गई। हाँ, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। नहीं रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। आज तो दरोगा जिससे मेरी बात हुई कह रहे हैं हाँ भेजो। तो जो है कि आपसे कहे ना हम लोग तो जाएंगे संजा सुबेरे जाने के जाता है, जाने की उसका बच्चा भी गायब हो गया, जो है शाम सुबेरे जाता है, पौरुक तो नहीं रह गया उसको माँ बाप की। उसको माँ बाप पौरू नहीं रह गया, आके देखो रोते रोते जो है कि आँख भी इसका खराब हो गया है। कैसे रिपोर्ट आने जाए, कौन हिम्मत से दूसरे के लेके जाते हैं। यहाँ से क्या कह के गई थी आपकी बहू? यहाँ से नहीं हर जात रहनी अपने मम्मी के देखे, अपने मम्मी के देखे जात रहे। बस साहेब वहाँ मार दिया गया हमारा लड़का, गाड़ी चढ़ाए दी है हमारे बच्चा के ऊपर, हमारा बच्चा ना मिला। अब थाने कौनो सुनाई ना बा, बहादुर सरोज मारे तो थाने कोई सुनाई ना, दरोगा ना सुने। अब रोज लड़किया हमार जात है, कौनो सुनाई ना बा, पेपर कागज ना मिलता। अब उनके ननियार जाए कहत हैं, डांट लगावत हैं, हमार जो करे कोई कैल है। ये कोई बात है साहब? मतलब वो जो धमकी दे रहा है। हाँ बहादुर सरोज। हाँ करा जो करना है कर लो। हाँ यही कहते हैं साहेब, हमार बच्चा लिया के दे। यहाँ कोनो सुनाई ना मणिया हो ना होता नहीं। काहे के? अब पता नहीं, पैसा खाए हैं, रुपया देते हैं, उनकर बाप होमगार्ड हैं, पैसा खाए हैं, उनकर बाप रुपया खियावत हैं। हाँ हमारे सबको रुपया नायब साहब तो हम खियाई कहाँ से? हमार बच्चा चला कितना बड़ा, ऊपर से गाड़ी चलाए दे हमारे भैया के ऊपर। जब हमार बहू बोलत उठावे के काहे के ना उठाए, यही बात है। भागे अब गाड़ी उनकर आगे टूटी है, पीछे से मारे हैं। हाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पेपर वहाँ दरोगा मणिया नहीं देते हैं, कागज ना देते हैं, कमन सुनाई हुई, गाड़ी के पैसा मांगत हैं, मुआयना के पैसा मांगत हैं, हम सब पैसा कहाँ से दे? हाँ यही बात है साहब। एसपी साहब के पास आप लोग गए थे, प्रार्थना पत्र दिए थे? हाँ लेकिन कार्रवाई नहीं, डांटते हैं, वो को पेपर नहीं देते। हाँ एसपी साहब के पास जो एप्लीकेशन दिए थे वो मांगे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन अभी तक मड़ियाहू कोतवाली दी नहीं रिपोर्ट। नहीं दौड़ावत हैं साहब, रोज सुबह आओ शाम आओ। 1 महीना से ऊपर हो तो 13 तारीख के बात हो साहब, पेपर में छप गया, कौनो सुनाई ना हो। गरीबन का साहब सुनाई ना हो, जे बड़ा हो जे रुपया वाला हो वही सुनाई बा हो, हमार सब सुनाई ना हो साहब। मार दिया जाए ना। हाँ गरीबन के गोली चलाई दें, गाड़ी से कुचल दें, मार दिया जाए। हाँ मतलब पुलिस आपकी मदद नहीं की? नहीं पुलिस ना है, दरोगा पुलिस कोई नहीं हमारे दुआरे। हमारा बच्चा चला ही रहा, कोई दुआरे नहीं आए, न कोई सुनाई हो साहब। हाँ इतना घाव लगा, दवाई इतना आवता, 4 पहिया से लेके जाते हैं साहब, कहाँ से दवा हो? हाँ देखत हैं साहब बेल्ट लगा हो। इस वक्त हमारे साथ ही बात करी थी लड़की की दादी थी, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से ये काम की है ऐसा करना नहीं, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। मैं जिले के एसपी साहब अजय पाल शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच करे, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे।
ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।